गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर थर्मोडायनामिक्स में थर्ड यूनिट का टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं? थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स या ऊष्मागतिक विभव किसी नियत द्रव्यमान के ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को उसके दाब, आयतन, ताप तथा एंट्रोपी S के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। इन राशियों P दाब, V आयतन, T ताप और S एंट्रोपी को ऊष्मागतिक चर कहते हैं। निकाय के पूर्ण वर्णन के लिए इन चरों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऊष्मागतिक विभवों की आवश्यकता होती है। ये ऊष्मागतिक विभव होते हैं आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी U, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज़ की मुक्त ऊर्जा F, एंथैल्पी या कुल ऊष्मा फलन H और गिब्स मुक्त ऊर्जा G। हमें इन ऊष्मागतिक विभव और इनके रिलेशंस को पढ़ना है। सबसे पहले है आंतरिक ऊर्जा। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U एक ऊष्मागतिक चर है। यह वह ऊर्जा है जो निकाय के आणविक संगठन तथा आणविक गति के कारण होती है। निकाय की मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो ऊर्जा होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा उसके अणुओं की गति के कारण आणविक गतिज ऊर्जा और अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल के कारण आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यह आंतरिक ऊर्जा निकाय का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या विस्तीर्ण गुण होता है, अर्थात इस प्रॉपर्टी का मान निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह निकाय की अवस्था का एक अद्वितीय फलन है, अर्थात निकाय की अवस्था में परिवर्तन होने पर आंतरिक ऊर्जा के मान में उस प्रक्रम अथवा मार्ग पर निर्भर नहीं करता है जिससे निकाय की अवस्था में परिवर्तन होता है, बल्कि केवल निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। अतः निकाय की आंतरिक ऊर्जा परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। यदि निकाय में प्रारंभिक साम्यावस्था से अंतिम साम्यावस्था तक अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दिया जाता है du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV। रुद्रोष्म परिवर्तन में TdS 0 होता है, अतः du इज इक्वल टू माइनस ऑफ PdV होती है। अर्थात रुद्रोष्म परिवर्तन में निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर तथा निकाय पर किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। दूसरी ऊष्मागतिक विभव होता है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। इसे नियत आयतन पर ऊष्मागतिक विभव भी कहते हैं और उसे कैपिटल F द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको डिफाइन किया जाता है F इज इक्वल टू U माइनस TS। विभव F भी निकाय की अवस्था का अद्वितीय फलन है और परफेक्ट डिफरेंशियल है। यह भी निकाय की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। माना कि निकाय में प्रारंभिक अवस्था 1 से अंतिम अवस्था 2 तक अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय समतापीय परिवर्तन होता है। अतः प्रारंभिक अवस्था के लिए हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू U1 माइनस TS1 और अंतिम साम्यावस्था 2 के लिए हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू U2 माइनस TS2। इस समतापी परिवर्तन में हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में वृद्धि लिखेंगे हम F2 माइनस F1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 माइनस ऑफ TS2 माइनस S1। या हम लिख सकते हैं DF, चूंकि ये समतापीय प्रक्रम है तो DF एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू DU एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस TdS। लेकिन DQ रिवर्सिबल इज इक्वल टू होता है TdS, तो हम ये भी लिख सकते हैं DF एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू DU एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस DQ इन रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं DQ इज इक्वल टू होता है DU प्लस डेल्टा W। अतः DF इन कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W इन रिवर्सिबल प्रोसेस और डेल्टा W इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ DF एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
इस प्रकार यदि उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम में हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी उस प्रक्रम में निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, या दूसरे शब्दों में उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम में परिवर्तन में संपूर्ण बाह्य कार्य निकाय की हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा से प्राप्त होता है। अतः निकाय की हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो उत्क्रमणीय समतापी परिवर्तन में कार्य के लिए उपलब्ध होती है। चूंकि F इज इक्वल टू होता है U माइनस टी एस, तो हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू F प्लस टी एस। तो अतः किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में दो भाग होते हैं। पहला होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F, जो उत्क्रमणीय समतापीय परिवर्तनों में कार्य के लिए उपलब्ध होती है, और दूसरी होती है मुक्त ऊर्जा Ts, जो कि उपयोगी कार्य के लिए अनुपलब्ध रहती है। अतः जैसे जैसे S बढ़ती है अनुपलब्ध ऊर्जा बढ़ती है एवं उपलब्ध ऊर्जा घटती जाती है। तीसरा थर्मोडायनामिक विभव है एंथैल्पी अथवा कुल ऊष्मा। इसे H द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ऊष्मागतीय निकाय की एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV, जहाँ पर कि U निकाय की आंतरिक ऊर्जा, P दाब और V आयतन होता है। विभव सभी निकाय की अवस्था विभव H भी निकाय की अवस्था का अद्वितीय फलन है, अतः परफेक्ट डिफरेंशियल है और यह भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। माना कि निकाय में प्रारंभिक साम्यावस्था 1 से अंतिम साम्यावस्था 2 तक अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय समदाबिक परिवर्तन होता है। तो प्रारंभिक साम्यावस्था के लिए हम लिख सकते हैं H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1, और अंतिम साम्यावस्था के लिए हम लिख सकते हैं H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2, क्योंकि यहाँ पर दाब नियत है। अतः समतापीय परिवर्तन में एंथैल्पी में वृद्धि जो कि दी जाती है H2 माइनस H1 से, वो होगी U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1, और हम लिख सकते हैं DHP इज इक्वल टू DU प्लस P DV। लेकिन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं DQ इज इक्वल टू होता है DU प्लस P DV, या हम लिख सकते हैं DQ इज इक्वल टू DH एट कांस्टेंट प्रेशर। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समदापीय प्रक्रम में निकाय की एंथैल्पी में वृद्धि उस निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। चौथा है गिब्स मुक्त ऊर्जा। इसे नियत दाब पर ऊष्मागतिक विभव भी कहते हैं और इसे G से व्यक्त किया जाता है। तो किसी ऊष्मागतिक निकाय के लिए गिब्स फलन G इज इक्वल टू होता है H माइनस टी एस। चूंकि H इज इक्वल टू U प्लस PV है, तो हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू U प्लस PV माइनस टी एस, या इसको लिख सकते हैं U माइनस टी एस प्लस PV, या इसे लिख सकते हैं F प्लस PV। तो विभव G भी निकाय की अवस्था का अद्वितीय फलन है तथा परफेक्ट डिफरेंशियल है। इसका मान भी निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अतः ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मान लीजिए कि निकाय में प्रारंभिक साम्यावस्था 1 से अंतिम साम्यावस्था 2 तक अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय समतापी और समदाबी परिवर्तन होता है। तो प्रारंभिक साम्यावस्था 1 में G1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1 माइनस TS1, और अंतिम साम्यावस्था 2 में G2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस TS2, क्योंकि ताप और दाब दोनों ही नियत है। इस उत्क्रमणीय समदाबी और समतापी परिवर्तन में गिब्स ऊर्जा में वृद्धि G2 माइनस G1, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा DG एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू DU प्लस PDV माइनस TDS। लेकिन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हमें पता है DQ इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू होता है TDS। तो हम लिख सकते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से और साथ ही साथ हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से लिख सकते हैं DQ इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू DU प्लस डेल्टा W इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं DG एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W इन रिवर्सिबल प्रोसेस प्लस PdV। यदि उपरोक्त उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय द्वारा केवल नियत दाब पर आयतन वृद्धि में कार्य किया जाता है, तो
dW इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू PdV होगा। और उस केस में जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो dG एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 0 होगा। अर्थात नियत दाब व नियत ताप पर होने वाले उत्क्रमणीय प्रक्रम परिवर्तन में गिब्स मुक्त ऊर्जा नियत रहती है, जबकि निकाय द्वारा केवल आयतन वृद्धि में ही कार्य किया जाता है। यदि प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है तो चूंकि एंट्रोपी बढ़ती है, अतः गिब्स की मुक्त ऊर्जा भी बढ़ती है। अब है ऊष्मागतिकी विभवों से मैक्सवेल के संबंध, मैक्सवेल्स रिलेशंस फ्रॉम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। सबसे पहले फर्स्ट थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा से मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, यदि किसी निकाय की अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और इसको हम लिख सकते हैं TdS माइनस PdV। तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी U इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, U इज अ फंक्शन ऑफ S एंड V। अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे du इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा डेल्टा U बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ds प्लस डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी एंड dV। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होने चाहिए। तो हमारे पास आएगा ds और ds, तो हमारे पास है डेल U बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर, और डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस P। सिंस du इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, तो इनका सेकेंड डिफरेंशियल हम करेंगे और दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो डेल बाई डेल V डेल U बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कंबाइंड एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल बाई डेल एस ऑफ डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। तो हमारे पास डेल U बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू T है। तो हमारे पास जब हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल बाई डेल V T एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल बाई डेल एस ऑफ डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी की वैल्यू माइनस P है, तो उसको हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो हमारा रिलेशन आया डेल T बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल P बाई डेल S एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन कहलाता है। मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन निकालने के लिए हम सेकंड थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी काम में लेंगे। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की डेफिनेशन से F इज इक्वल टू होता है U माइनस TS। यदि निकाय की अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है तो हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन dF इज इक्वल टू D ऑफ U माइनस TS, तो du माइनस TdS माइनस SdP। परंतु ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम से हमें पता है TdS इज इक्वल टू होता है du प्लस PdV। दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे, ये TdS की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में जब सब्सटीट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा dF इज इक्वल टू माइनस ऑफ PdV माइनस ऑफ SdT। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो F इज ए फंक्शन ऑफ V एंड T। dF निकालेंगे तो हमें मिलेगा डेल F बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dV प्लस डेल F बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को जब हम ऊपर वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा डेल F बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस ऑफ P। इक्वेशन 1 से जब हम कंपेयर करेंगे, और डेल F बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस ऑफ S। अगेन dF परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो जब हम इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे तो हमें सेकेंड थर्मोडायनामिक रिलेशन मिलेगा और मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन मिलेगा, और वो मिलेगा हमें डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल S बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर।
सिमिलरली थर्ड जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है एंथैल्पी, सेम प्रोसेस से जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें थर्ड थर्मोडायनामिक रिलेशन मिलेगा और वो मिलेगा del T by del V एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू del V by del S एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये मैक्सवेल का तृतीय ऊष्मागतिक संबंध कहलाता है। इसी तरह से फोर्थ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल गिब्स फ्री एनर्जी से हम मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण निकालेंगे, और वो है उसको निकालने के लिए हमें पता है कि किसी निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा दी जाती है G इज इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS से। यदि किसी निकाय की अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन dG निकाला। उसी तरह से थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ से हमारे पास आता है TdS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। इसको हम जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा dG इज इक्वल टू V dP माइनस S dt। तो इससे हम लिख सकते हैं G इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। सेम प्रोसेस से पहले हम dG निकालेंगे, फिर उसको हमने डिफरेंशियल, और चूंकि हमें पता है कि dG परफेक्ट डिफरेंशियल है, उसको हमने सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया और उन इक्वेशंस को कंपेयर किया तो हमारे पास रिलेशन आया del V by del T एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ del S by del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यह मैक्सवेल का चतुर्थ ऊष्मागतिक संबंध कहलाता है। अगला टॉपिक है गिब्स हेमोल्ड्स ऊर्जा समीकरण, गिब्स हेमोल्ड्स एनर्जी रिलेशन। गिब्स हेमोल्ड्स के दो रिलेशंस हैं। पहले हम लेंगे फर्स्ट समीकरण, किसी निकाय की हेमोल्ड्स मुक्त ऊर्जा दी जाती है F इज इक्वल टू U माइनस TS से। निकाय की अति सूक्ष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए हेमोल्ड्स फलन में परिवर्तन dG इज इक्वल टू dF इज इक्वल टू du माइनस TS। ये होगा हमारे पास du माइनस TdS माइनस S dt। अगेन उसी तरीके से ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV। तो हम D लिख सकते हैं, ये वैल्यू जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो dF इज इक्वल टू du माइनस TdS की जगह हम लिख देंगे du प्लस PdV और माइनस S dt पहले से ही है, तो प्लस du और माइनस du कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचा माइनस ऑफ PdV माइनस ऑफ S dt। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। नियत आयतन पर dV इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा del F dF इज इक्वल टू माइनस ऑफ S dt। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं del F बाय del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस ऑफ F। इक्वेशन 1 और 3 से अगर हम इक्वेशन 1 में माइनस S की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू U प्लस T del F बाय del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यह गिब्स हेमोल्ड्स का प्रथम ऊर्जा समीकरण कहलाता है। इसी तरह से गिब्स हेमोल्ड्स का द्वितीय ऊर्जा समीकरण, किसी निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा दी जाती है G इज इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS से। U माइनस TS को हम लिख सकते हैं U प्लस PV माइनस TS से, और इसको लिखा जाता है H माइनस TS। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। निकाय के अति सूक्ष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए अगर हम dG निकालें तो हमारे पास आ जाएगा du प्लस PV माइनस TS। इसको लिख सकते हैं du प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस S dt। लेकिन अगेन उसी तरह से ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियमों से TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV, या dG इज इक्वल टू हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं VdP माइनस S dt। यह है इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अगर हम कोई प्रोसेस नियत दाब पर हो रहा है तो dP इज इक्वल टू 0। dP इज इक्वल टू 0 रखने से हमारे पास आ जाएगा dG बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S। ये माइनस S की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें गिब्स हेमोल्ड्स का द्वितीय समीकरण मिल जाएगा।